नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत दिनों से बहुत प्रिय भाई बहनों की मांग थी और कई बार अनेक प्रिय भाई बहनों ने मांग की थी। मुझसे पूछा गया था कि लोना चमारी कौन है और कपूरी धोबन कौन है। तो मैं आपको बता दूं, इस्माइल जोगी की 7 चेलियां थीं। उन 7 ने विवाह नहीं किया था। उन्हीं में से लोना चमारी का आपने नाम सुना होगा, मंगला चमारी का भी सुना होगा, और कपूरी धोबन, गांगली तेलन, फूला मालन और लाली लोहारन। इसी तरीके से 7 चेलियां थीं और उन 7 ने विवाह नहीं किया था। 7 पूर्ण पवित्र ब्रह्मचारिणी थीं, जिनका चरित्र ही भंडार था, चरित्र का भंडार था जिनके पास, और जिनका चरित्र ही खजाना था। ऐसे मान लो आप, जिनके पास अनेका अनेक रिद्धियां सिद्धियों का भंडार था। इस्माइल जोगी स्वयं माता के इतने समकक्ष हो गए थे कि माता उनकी दुहाई मानती हैं, आज भी उनकी दुहाई दी जाती है। और इसी तरीके से लोना चमारी, मंगला चमारी, फूला मालन, गांगली तेलन, इन्हीं 7 चेलियों की भी दुहाई दी जाती है। तो उसी में से आज मैं आपके लिए लाया हूँ लाली लोहारिन की साधना। लाली लोहारिन की साधना मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत जया तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने में कोई चार्ज नहीं कटता है, फिर किस बात की देरी? तुरंत करो और लाभ उठाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने प्रियजनों से भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा दें, ताकि मैं कोई भी ज्ञान दूं और उस ज्ञान से आपके प्रिय लोग भी लाभान्वित हो सकें। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, वास्तुशास्त्र का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, रतन रुद्राक्ष का ज्ञान, सत्संग, भजन, कीर्तन, प्रवचन और तंत्र मंत्र का ज्ञान, सब कुछ आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लाभ उठाइए और लाभ दूसरों को भी दीजिए। मेरे प्रियजनों, लाली लोहारिन की साधना, उसके 2 विधान होते हैं। तामसी विधान भी होता है और सात्विकी विधान भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर सात्विकी विधान दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं भी सात्विकी हूँ। मैं तामसी साधना ना करता हूँ, ना करने की किसी को राय देता हूँ। हाँ, कोई मांग करता है भाई बहन, तो मैं तामसी साधनाएं भी डाल देता हूँ, क्योंकि जानकारी के रूप में मैं कोई भी साधना आपको दे सकता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लाली लोहारिन की साधना कैसे करें वो मैं बताऊंगा। लाली लोहारिन, पहली बात तो मैं बता दूं, एक बहुत बड़ी देवी है और इतनी उग्र हैं, इतनी शक्तियां उनके पास हैं, इतनी रिद्धियां सिद्धियों का भंडार हैं, जो अगर आपको लाली लोहारिन की सिद्धि हो जाए तो दुनिया में आपको कोई दूसरी सिद्धि करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाली लोहारिन की साधना करके आप कोई भी चमत्कार दिखा सकते हैं। क्षण मात्र में खाली हाथ करके आकाश में कुछ भी मंगा सकते हैं। लाली लोहारिन से आप किसी को बस में कर सकते हैं, किसी को मारण या मोहन, आकर्षण, स्तंभन, द्वेषण और शांति कर्म कर सकते हैं। रासायनिक कर्म भी कर सकते हैं। लाली लोहारिन की साधना आपको सब कुछ दे सकती है जो आपको दुनिया में चाहिए, और आप लाली लोहारिन की कृपा से समाज का भी भला कर सकते हैं।
अगर आपको सिद्धि हो जाए तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे मैं सात्विकी विधान दे रहा हूँ। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल आसन पर बैठ जाएं। आसन ऊन का हो, सर्वोत्तम रहेगा। फिर रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करें। मंत्र जो है वैदिक है, मेरे पास इनका साबरी मंत्र भी है और इनके तामसी विधान से भी इनको आप सिद्ध कर सकते हैं। वो भी विधान मेरे पास है, यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत उग्र हो जाती है शक्ति। वैदिक विधान में भी ये शक्ति उग्र है। गुरु मंत्र जरूर सिद्ध करें, गणेश मंत्र सिद्ध करें, भैरव मंत्र सिद्ध करें, तभी ये साधना सिद्ध हो सकती है। इसमें आसन कीलन, शरीर सुरक्षा मंत्र आवश्यक है। माला प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए लाली लोहारन के मंत्र से, तभी काम करेगा। 1.25 लाख जाप करें, उसका 10 हवन करें, 10 हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 कन्याओं को भोजन करा दें। कन्याएं किसी भी जाति की हो सकती हैं। इसमें यह जो है लोहार समाज की कुल देवी भी हैं। बहुत से लोहार ऐसे होंगे भाई बहन जिनको मालूम नहीं होगा, लेकिन लोहार समाज की और बढ़ई समाज की, यानी जिनको विश्वकर्मा कहा जाता है, उनकी ये कुल देवी हैं लाली लोहारन। और वैसे लाली लोहारन की सिद्धि कोई भी कर सकता है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी सिद्धि कर सकता है। लेकिन लोहार समाज की और आदिवासियों की ये कुलदेवी भी हैं। कुछ आदिवासी इनको कुलदेवी भी मानते हैं। कुछ ऐसे हैं आजकल के समय में जिनको मालूम ही नहीं मेरा कुल देवता, मेरी कुलदेवी कौन है। तो आप अपना कुलदेवी कुलदेवता मेरे द्वारा जान सकते हैं, मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। मेरी प्रिय भाई बहनों, लाली लोहारन की साधना में आप देसी घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक एक ही जलाएंगे, बदलेंगे नहीं, जैसे आज तेल का कल घी का, ऐसा नहीं करेंगे। और खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें, कोई फल रख लें। हो सके तो अन्न का भी प्रसाद रख सकते हैं, मीठे पुआ या मीठे पिटौआ जिसे बोलते हैं। मीठी पूड़ी को कई क्षेत्रीय भाषा में मीठे पिटौआ भी कहा जाता है। तो मीठी पूड़ी या मीठे पुआ बना के रख सकते हैं। गंगा जल रखें मीठा करके, फूल रखें गुलाब के या गुड़ैल के, मीठा पान रखें एक, 2 लौंग के जोड़ा, 2 जायफल, 2 नींबू और 2 मीठे पान पर 2 बतासे रख के, 2 कपूर रख के, 2 लौंग के जोड़ा रख के जला दें। मतलब ये माता का भोग है। और गुरु मंत्र की माला कर लें, गणेश मंत्र भैरव मंत्र की माला कर लें, तब लाली लोहारन की माला करें। लाली लोहारन का मंत्र बहुत ही उग्र है और यूट्यूब पर खंगाल लेना, पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं डाली होगी लाली लोहारन की साधना। अगर आपने वीडियो शेयर कर दिया, अगर आपका भाग्य साथ दे गया बाई चांस, तभी आप शेयर करोगे इस वीडियो को। अगर आप भाग्य वाले होगे तभी इस वीडियो को आप शेयर करोगे और तभी आप लाइक करोगे, तभी आप कमेंट करोगे अच्छी, अगर आपका भाग्य अच्छा होगा तब। अगर आपने वीडियो शेयर कर दिया तो ये साधना ऐसी है कि यूट्यूब पर तहलका मचा देगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, लाली लोहारन की साधना आपने अभी तक सुनी भी नहीं होगी, जबकि ये बहुत बड़ी सभी तंत्र मंत्र की शक्तियों का, सिद्धियों का भंडार हैं ये देवी। और इनका साधक भी भंडार हो जाता है सभी सिद्धियों का, निधियों का, शक्तियों का, सभी प्रकार का। और ये सभी कर्म करती हैं, अच्छा भी कर सकती हैं, बुरा भी कर सकती हैं। बुरा अगर आप करवाओगे इनके द्वारा तो पाप भागी आप होगे, देवी पाप भागी नहीं होंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, लाली लोहारन का मंत्र जिस भाई बहनों को चाहिए मुझसे फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप
मानवतावादी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं तो मुझसे अवश्य जुड़ें। जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ, पूरा विश्व मेरा परिवार है। अगर आप प्रेम में धोखा खा चुके हैं, अगर आपके संतान की कमी है, अगर आपके पास पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है, या आपके पास कोई संतान नहीं है, या आप अपने भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को, बेटा को, बेटी को, पड़ोसी को, दोस्त को बस में करना चाहते हैं, मुझसे आप अवश्य जुड़ें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप कृष्णा दल के सदस्य बनते हैं, सदस्य बनिए। मेरा संगठन है कृष्णा दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, लाली लोहारिन सब कुछ कर देंगी। और मैं आपको बता दूं, कुछ कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, कुछ फ्रॉड लोग होते हैं, वो किसी के चैनल पर अपना नंबर छोड़ते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि जो कार्यशील व्यक्ति है, जिसके पास खुद बल है, वो दूसरे के कंधे पर रखे बंदूक नहीं चलाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर बाई चांस कोई मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दे और उस नंबर पर अगर आप फ़ोन कर दें, आपके साथ कोई ठगी हो जाए, उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं तो जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। मैं गारंटी के साथ आपको लाली लोहारिन की सिद्धि करवा सकता हूँ। और आप खुद तांत्रिक बनिए। किसी के चक्कर क्यों काट रहे आप? किसी तांत्रिक के चक्कर काटने से अच्छा स्वयं तांत्रिक बनिए और अपना भला करिए, परिवार का भला करिए, समाज का भला करिए। और लाली लोहारिन की साधना बहुत ही सौम्य है, लेकिन इसमें अनुभव तो उग्र होते हैं, क्योंकि कोई भी देवी देवता पहले आपकी परीक्षा लेता है। अगर आप हाई स्कूल, इंटर भी करते हैं तो आपको पेपर देना पड़ता है, तभी आपको मार्कशीट मिलेगी। अगर आप बीएससी, एमएससी कुछ भी करें, बिना पेपर दिए मार्कशीट नहीं पा सकते। तो फिर ये तो देवियाँ हैं, ये तो देवता हैं, देव शक्तियाँ हैं। ये आपकी बिना परीक्षा लिए कैसे आपको अपनी शक्तियाँ दे देंगी? कोई भी शक्ति किसी की गुलाम बनना नहीं चाहती, इसलिए पहले परीक्षा लेती है। उस देवी देवता के जो अधीन होती हैं शक्तियाँ, वो परीक्षा लेती हैं। फिर स्वयं देवी देवता वो परीक्षा लेता है जिसकी आप पूजा कर रहे होते हैं, और आप सफल हो जाते हैं। हालांकि ये देवी देवता चाहते भी हैं, परीक्षा भी लेते हैं और आपको सफलता भी करवाते हैं, यानी आपको सफलता भी दिलवाने की ये कोशिश भी करते हैं। क्यों? शक्तियाँ चाहती हैं कि मुझे कोई मनुष्य सिद्ध करे ताकि मैं भी पुष्ट हो सकूं। क्योंकि शक्तियाँ कितनी भी बड़ी हों, लेकिन स्वयं भोजन नहीं कर सकती जब तक इनको कोई भोजन मनुष्य नहीं देगा। ऐसा वरदान है, ऐसी मर्यादा है। इसलिए सभी शक्तियाँ चाहती हैं कि मेरी कोई साधना करे, मुझे कोई सिद्ध करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता की।